तो चलो अब चीज़ों को थोड़ा कंबाइन करते हैं जस्ट फॉर फन। जैसे मान लीजिए आपको इस जॉब के अंदर मल्टीपल काम्स करने हैं, जैसे कि आपको यूज़र को मेल भेजना है और एपीआई हिट करनी है, या फिर आपको डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड्स भी अपडेट करना है। जैसे मान लो यूज़र का ही रिकॉर्ड को अपडेट करना है मेल भेजने के बाद, तो डीबी में रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो आपको इस तरह से 3-4 काम करने हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन हर एक काम को अलग अलग तरीके से लेना चाहूँ, जैसे कि मेल के लिए एक फीचर लिखूँ या एक क्लास बनाऊँ, और एपीआई को हिट करने के लिए उसकी एक अपनी खुद की क्लास हो, और डीबी में रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए अपनी उसकी एक खुद की क्लास हो, क्योंकि ये जो तीनों इवेंट्स हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मेल का काम है मेल भेजने का, एपीआई हिट कर रहे हो आप, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी एपीआई हो या फिर आपकी खुद की एपीआई हो जहाँ पे आप कुछ स्कोर अपडेट करना चाह रहे हो, और फिर उसके बाद आप डीबी में रिकॉर्ड अपडेट करना चाह रहे हो। तो इस तरह से अगर आपके 2-3 काम ऐसे हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना, और उस टाइम पे आप जब इस जॉब को कॉल करते हैं, जैसे कि फ़िलहाल के लिए मैं टेस्ट जॉब को कॉल कर रहा हूँ, तो आप इवेंट्स एंड लिसनर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इवेंट एंड लिसनर का यूज़ करने के लिए आप यहाँ पे जाइए प्रोवाइडर्स के अंदर, इवेंट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आप यहाँ पे अपना इवेंट्स और लिसनर को रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ फेक इवेंट और लिसनर्स। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे है टेस्ट इवेंट, ठीक है। इसके बाद इसमें बोलता हूँ सेंड मेल, एक और इवेंट बना देता हूँ हिट एपीआई, इसके बाद कोई भी एपीआई, इसके बाद यहाँ पे अपडेट डीबी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये एक इवेंट बना दिया और इसके अंदर ये 3 लिसनर बना दिया। तो इन सबको यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ यूज़ ऐप इवेंट्स टेस्ट इवेंट। अभी हम लोगों ने इवेंट का फोल्डर नहीं बनाया है, उसको बनाएंगे। इसके बाद यूज़ ऐप स्लैश देना भूल गए यहाँ पे, सेंड मेल लिसनर, फिर हिट एपीआई, उसके बाद अपडेट डीबी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये 3 लिसनर्स बना दिए। अब इन 3 लिसनर्स को हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने का एक शॉर्ट कमांड है, इसको तो पहले सेव कर दूँ इस फाइल को। आप यहाँ पे जाइए और सेल या फिर PHP आर्टिसन इवेंट रेट, ठीक है। तो इवेंट एंड लिसनर जनरेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आप देखिए इवेंट नाम से एक फोल्डर बन गया है, उसके अंदर आपका टेस्ट इवेंट आ गया, और उसके बाद आपके यहाँ पे लिसनर बन गया है हिट एपीआई, सेंड मेल और अपडेट डीबी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिसनर हमारे बन गए। इसके बाद मैं यहाँ पे इस जॉब के अंदर, टेस्ट जॉब के अंदर यहाँ पे उस इवेंट को कॉल करता हूँ। तो इवेंट का नाम क्या दिए थे हम लोगों ने, टेस्ट इवेंट, राइट। तो टेस्ट इवेंट डिस्पैच, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं, यूज़ ऐप इवेंट्स टेस्ट इवेंट,
ठीक है। तो जैसे हम इस इवेंट को डिस्पैच करेंगे, ये 3 लिसनर्स जो हैं कॉल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, यूज़र मेल, हिट एपीआई और डीबी में रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो फिलहाल के लिए वहाँ पे भी कंसोल लॉग कर देते हैं, /log info send mail, उसके बाद सॉरी ये तो हिट एपीआई वाला है, इसके अंदर हिट एपीआई इसके बाद दूसरे वाले के अंदर जाके लिख देते हैं सेंड मेल, इसके बाद डीबी को अपडेट करना है, तो अपडेट डीबी। ठीक है, फिलहाल के लिए हम कुछ अपडेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इवेंट और लिसनर क्रिएट किए हैं। तो अब ये जॉब जो हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे टेस्ट जॉब, और इसको कॉल कर रहे हैं इस कर्नल के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ 11:44 हो रहा है ना भाई, 46 पे कॉल करता हूँ 2 मिनट बाद। और इसके बाद यहाँ पे टर्मिनल में जाके देखते हैं कोई भी एरर तो नहीं है अभी तक, है ना। चलो, तो अब क्या होना चाहिए, जैसे ही ये हमारा जॉब कॉल होगा 2 मिनट के अंदर, तो सबसे पहले वो इस इवेंट को कॉल करेगा, ये इवेंट यहाँ पे डिस्पैच होगा और ये फिर यहाँ पे रन करेगा हिट एपीआई को, उसके बाद सेंड मेल को और उसके बाद अपडेट डीबी को। अब देखिए इसका बेनिफिट ये है, आप एक एक लिसनर के अंदर सिंगल टास्क को हैंडल कर रहे हैं, तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉलिड प्रिंसिपल का ये एक प्रिंसिपल है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो आपका हर एक क्लास सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, 1 मिनट बचा है, 40 दिए थे, है ना। ठीक है, तो वेट करते हैं, अगर कुछ एरर होगा तो आ जाएगा, देखते हैं। सो आपका इवेंट यहाँ पे डिस्पैच हो चुका है। सबसे पहले मेल सेंड हुआ, उसके बाद एपीआई हिट हुई और उसके बाद डीबी अपडेट हुआ, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने कर्नल के अंदर एक जॉब बनाया, फिर उसके अंदर हम लोगों ने एक इवेंट को कॉल किया, डिस्पैच किया, और उसके बाद यहाँ पे हम उन मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं।